Hello everyone, this is Sajid and you are welcome to my YouTube channel Learn English with Sajid. फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन और केसेस ऑफ प्रोनाउन। दोस्तों, केसेस ऑफ प्रोनाउन बहुत से स्टूडेंट की सरदर्द होती है। फॉर एग्जांपल, कब आई की यूज़ करें और कब मी की यूज़ करें, कब माई की यूज़ करें और कब माइन की यूज़ करें, कब वी की यूज़ करें और कब अस की यूज़ करें, कब आवर की यूज़ करें और कब आवर्स की यूज़ करें। ऐसे बहुत से पर्सनल प्रोनाउन हैं जिनको हम आगे वीडियो में जानेंगे। लेकिन आगे वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, और अगर आप ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। चलिए हम लोग जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन और केसेस ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहले जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या है। देखिए, पर्सन से बना है पर्सनल, पर्सन से बना है पर्सनल, यानी वैसा प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति को डिनोट करता है उसको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। इसमें किसी खास व्यक्ति को डिनोट किया जाता है, बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, समवन हैज़ स्टोलन माई पेन। किसी ने मेरी पेन चुरा ली। क्या मुझे मालूम है कि बंदा कौन है, किसने चुराया है? अगर मालूम होता तो हम पकड़ नहीं लेते हैं। तो इसीलिए समवन, यहाँ पे समवन कुछ नहीं बता पा रहा कि आखिर किसने, लेकिन यहीं पे मैं ये कर देता, ही हैज़ स्टोलन माई पेन। उसने मेरी पेन चुराई, यानी उसको जब मैं जानूंगा कि उसने चुराया है, मैंने देखा, तभी उसको बता सकता हूँ कि उसने मेरे पेन चुराया। अगर मैं नहीं जानूंगा किसी ने पेन किसने चुराया, पेन किसने चुराया, तो मैं क्या बोलूँगा? समवन हैज़ स्टोलन माई पेन। इसी वजह से हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं कि इससे डोनेट होता है कि किस पर्सन की हम बात कर रहे हैं। अगर आई होगा तो आई, तो मैं अपना बात कर रहा हूँ, यू होगा तो आपका बात कर रहा हूँ, ही होगा तो उसका बात कर रहा हूँ, हर होगा तो उसका बात कर रहा हूँ, दे होगा तो उन लोगों की बात कर रहा है। इससे किसी पर्सन व्यक्ति की फिक्स हो जाते हैं। इसमें देखिए, पर्सन 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पर्सन में वैसा पर्सन आता है जो बोलता है, यानी जो बात बोल रहा है, जो बोलने वाला है, जो वक्ता है, जो स्पीकर है, उसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन हूँ। और सेकेंड पर्सन उसको बोलते हैं जो सुनता है, यानी मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन हुआ। आप सुन रहे हो, आप सेकेंड पर्सन हुए। यानी सेकेंड पर्सन श्रोता होता है, यानी लिसनर होता है। अब देखिए, थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं? थर्ड पर्सन हम जिसके बारे में बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। हम लोग पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, केसेस ऑफ प्रोनाउन पढ़े, क्या हुए? ये थर्ड पर्सन हुए। यानी मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हो सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन। अब इसमें भी सिंगुलर होता है। अगर मैं अकेले बोल रहा हूँ तो आई हुआ, आई सिंगुलर है। अगर हम लोग बोल रहे हैं तो भी प्लूरल है। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम ही होता है। अगर एक आदमी है तो यू करोगे तो सिंगुलर हो जाएगा, और 2 आदमी होगा, 2 से ज़्यादा होगा तो प्लूरल भी हो जाएगा दोनों। लेकिन दोनों के साथ भर प्लूरल ही लगता है यू के साथ, ठीक है। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन, ये सब सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर इनको बोला जाता है। और दे और कोई प्लूरल नाउन, ये क्या हुए? प्लूरल हुआ। देखिए, प्लूरल नाउन का मतलब हुआ कि 2 नाउन मिला के एक प्लूरल नाउन हो जाएंगे। जैसे राजा यहाँ पे अलग था, रानी अलग थी, तो ये लोग सिंगुलर हुए। लेकिन दोनों को राजा एंड रानी बोल दिए, राजा एंड रानी, तो क्या हो गए? प्लूरल हो गए। दे, आप समझ रहे हैं कि 2 से ज़्यादा रहेंगे, 2 रहेंगे या 2 से ज़्यादा, तो उनको क्या बोलेंगे? दे बोलेंगे, कि उन लोग, वे लोग, ठीक है। चलिए, अब इसका मैं हिंदी लिखा हूँ आपके समझने के लिए कि आप हिंदी भी जान जाएगा। हिंदी नहीं मालूम है, एक्चुअली मैं यहाँ पे हिंदी पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं एक्चुअली यहाँ पे बताने आया हूँ कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और पॉसेसिव केस क्या होता है। अब हिंदी बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन 1-2 एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे। बाकी आप खुद से एग्जाम्पल बनाइएगा, एग्जाम्पल बना के आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। चलिए, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव नाम से ही मालूम चल रहा है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड ये चीज़ है। जो भी होगा सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ होगा। तो सब्जेक्टिव केस को ही हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। कई लोग नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, लेकिन हम लोग सब्जेक्टिव केस ही जानेंगे। इसी को बार बार मैं जिक्र करूंगा। इसको क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस, यानी वैसा प्रोनाउन का वैसा केस जिसको हम सब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ, तो क्या हुआ? आई यहाँ पे क्या हुआ? सब्जेक्ट। कौन पसंद करता है? मैं। देखिए, सब्जेक्टिव केस निकालने का एक ही मतलब सोर्स है, सबसे बेहतर सोर्स है कि आप हु से पूछिए क्वेश्चन, हु लाइक्स यू? आई लाइक्स यू, तो सॉरी, आई लाइक यू, तो आई लाइक यू, तो कौन पसंद करता है? मैं पसंद करता हूँ, तो मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। अगर हम लोग इंग्लिश जानते हैं, हम लोग इंग्लिश जानते हैं, वी नो इंग्लिश, जब हम लोग इंग्लिश जानते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हुआ? कौन जानता है? हम लोग इंग्लिश जानते हैं, तो वी सब्जेक्ट हो गया। ठीक इसी तरह आप इंग्लिश जानते हो, यू सब्जेक्ट हो गया, वह इंग्लिश जानता है, ही सब्जेक्ट हो गया, वह इंग्लिश जानती है,
तो सी सब्जेक्ट हो जाएगा, इट कहीं भी होगा कि इट इज़ अ मार्कर, या मार्कर है तो यहाँ पे इट सब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर आप समझ सकते हो कि राजा नोज इंग्लिश, राजा इंग्लिश जानता है, रानी इंग्लिश जानती है, वे लोग इंग्लिश जानते हैं, दे नो इंग्लिश। प्लूरल नाउन राजा एंड रानी नो इंग्लिश। यानी जब हम सब्जेक्ट की जगह यूज करना, हमें सब्जेक्ट चाहिए हो और उसके बदले हमको प्रोनाउन लगाना हो तो हम सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। सब्जेक्टिव केस का यूज़ क्यों करेंगे? हमें देखिए एक्चुअली ये प्रोनाउन के लिए होता है, यहाँ पे तो मैं नाउन लिख दिया हूँ लेकिन ये प्रोनाउन के लिए होता है। नाउन का कोई केस नहीं होता है, सब्जेक्टिव केस। देखिए यहाँ पे राजा था, यहाँ पे लिखना हो तो यहाँ पे भी राजा ही होगा। हम सब्जेक्ट की जगह राजा लिखे चाहे ऑब्जेक्ट की जगह आके जगह लिखे, दोनों जगह राजा हो, लेकिन प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का पढ़ रहे हैं। तो यानी जब सब्जेक्ट हमको चाहिए क्या लगेगा? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस इतने होते हैं, आपको बाद में हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव केस आप समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है। मैं भी होता है, मुझे भी होता है, मैंने भी होता है। एक एग्जाम्पल सिर्फ आई पे दे देता हूँ, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। देखिए मैं, आई एम ए टीचर, तो मैं एक शिक्षक हूँ। यहाँ पे मैं का यूज हो गया, मुझे इंग्लिश आती है, मुझे इंग्लिश आती है, आई नो इंग्लिश। मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाया, आई टॉट यू इंग्लिश। ठीक इसी तरह मेरा, मेरी, जैसे मेरा एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर, और मेरी होगा, मेरी एक कार है, आई हैव अ कार। ठीक है, आप देख लीजिएगा। बाकी वी के साथ भी हम, हमें, हम लोग, अकॉर्डिंग टू जैसा सेंटेंस रहेगा वैसा इसका हिंदी निकलता है। चलिए ऑब्जेक्टिव केस पे आते हैं। देखिए जहाँ आई था, आई सब्जेक्ट की जगह यूज होगा तो आई होगा, लेकिन जब ऑब्जेक्ट की जगह यूज होगा तो मी होगा। एग्जाम्पल लीजिए, आप लोग मुझे पसंद करते हो, यू लाइक मी। यानी किसे पसंद करते हो? मुझे। यानी इसको आप सवाल कीजिएगा हुम से सवाल कीजिएगा, ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। यानी जहाँ हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत हो और प्रोनाउन लगाना हो तो हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। तो यू लाइक मी, तो यहाँ पे मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट की जगह यूज हुआ। लाइक का ऑब्जेक्ट है, इसीलिए मी होगा। ठीक है, इसी तरह अस हो जाएगा, यू लाइक अस, आई लाइक यू। आप लोगों को मैं पसंद करता हूँ, जाहिर सी बात है, बहुत पसंद करता हूँ। आप लोग इतने अच्छे व्यूअर हो कि आप लोग आते हैं, मेरी वीडियो देखते हो और लाइक और शेयर भी करते हो, इसलिए मैं बिल्कुल आप लोगों को पसंद करता हूँ। ठीक इसी तरह देखिए, जब ही का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है तो हिम लगाएंगे। जैसे मैं उसको पढ़ाता हूँ तो आई टीच हिम। मैं, अब यहीं पे देखिए सी का ऑब्जेक्ट चाहिए तो सी का हर होता है, इसको भी उसे या उसको होता है। हिंदी देखिएगा, उसे या उसको, दोनों का सेम ही होगा लगभग। तो देखिए मैं, अगर लड़की है तो मैं बोलूँगा मैं उसको पढ़ाता हूँ, तो क्या बोलूँगा? आई टीच हर। यहाँ पे लड़का था तो आई टीच हिम, और लड़की है तो आई टीच हर। ठीक है, मैं इसको पसंद करता हूँ, आई लाइक इट, आई लाइक इट। आप सुनते होंगे ये वाला। मैं राजा को पढ़ाता हूँ, आई टीच राजा। मैं उन लोगों को पढ़ाता हूँ या उनको पढ़ाता हूँ, आई टीच देम। मैं राजा और रानी को पढ़ाता हूँ तो आई टीच राजा एंड रानी। ऑब्जेक्टिव केस मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया। यानी जब हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत हो सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, जब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो तो ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव केस को ही हम एक्यूजेटिव केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूजेटिव केस। इसको डेटिव केस भी बोलते हैं, और एक वोकेटिव केस अलग होता है। मैं उतना नहीं बता पाया क्योंकि छोटी सी वीडियो में सब बताना थोड़ा दिक्कत होता है, और बाकी वीडियो लंबी हो जाएगी तो बहुत लोग नहीं देखते। मैं उसको जब प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, देखिए नाउन प्रोनाउन पूरा लाइन बाय लाइन में पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो एकदम बेसिक से जानते हैं, बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप लोग सीख सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। मैं एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाला। नाउन जब स्टार्ट करूँगा तो सिर्फ मेरी नाउन की लगभग आपको 10-15 दिन नाउन में लग जाएगा, क्योंकि नाउन में पूरा डिटेल्स में पढ़ाने वाला, एकदम जीरो से हीरो बनाऊंगा आपको। ठीक है, इसी तरह प्रोनाउन पढ़ाऊंगा। प्रोनाउन के 10 टाइप्स होते हैं, उसमें से एक टाइप्स है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो मैं उसको पूरे डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल नॉलेज के लिए, क्योंकि मैं बताया था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में बता चुका हूं, और सब्जेक्ट की जगह क्या यूज होता है, ऑब्जेक्ट की जगह क्या यूज होता है। सब्जेक्ट की जगह या तो नाउन यूज होगा या प्रोनाउन यूज होगा। तो इसको मैं बता दे रहा हूं कि आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाना सीख जाएं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए, पॉजेसिव केस का मतलब क्या होता है? इसी को बोलते हैं जेनेटिव केस। जेनेटिव केस, ठीक है। पॉजेसिव केस का मतलब होता है, पोजेस मतलब होता है अधिकार होना, रिश्ता होना। यानी जिस चीज़ से आपका रिश्ता है, जिस चीज़ से आपका अपनापन है, जिस चीज़ पे आपका मालिकाना हक है, उसमें आप पॉजेसिव केस लगाते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि दिस इज माई मार्कर, या मेरा मार्कर है, तो क्या हुआ? इसका रिश्ता किससे है? मेरे से। इस पर अधिकार किसका है? मेरा, क्योंकि मेरा है। इसी तरह अब इसमें देखिए, पॉजेसिव केस में ही दोनों होता है, एक एडजेक्टिव होता है, एक प्रोनाउन होता है। आप शुरू से जो पढ़ते आए हैं प्रोनाउन, ये माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और नेम्स, ये लिखा हुआ हूँ, डियर, ये सब आप शुरू से, इसको प्रोनाउन आपको पढ़ाया गया है कि प्रोनाउन क्या होता है, आई, मी, आ, माई होता है, लेकिन एक्चुअली ये गलत है, ये सब एडजेक्टिव होता है। देखिए मैं क्या बोला था, माई मार्कर, तो मार्कर क्या है? नाउन है, और नाउन का माई क्या कर रहा है? विशेषता बता, किसकी मार्कर है?
मेरा मार्कर है, तो ये एडजेक्टिव हुआ, न कि प्रोनाउन हुआ। प्रोनाउन क्या होता है इसका? माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, डियर। आप में से ज़्यादातर लोग का कन्फ्यूजन होगी कि कब यूज करें माई, कब यूज करें माइन, है ना। देखिए माई का यूज मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, सब तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन एक सेंटेंस देखिए, दिस इज माई मार्कर। ये मार्कर दिया, मार्कर से पहले जो माई है, माई क्या हुआ? माई वहाँ पे एडजेक्टिव है, तो ये वाला यूज हुआ। अगर ये बोलना हो कि दिस मार्कर इज माइन, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या बनता है? या तो नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है। ये प्रोनाउन है, दिस मार्कर इज माइन या दिस इज माई मार्कर। दिस इज माई मार्कर यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, दिस मार्कर इज माइन यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। ठीक इसी तरह दिस इज माई मार्कर डैट इज योर्स, तो योर्स क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। वहाँ पे क्या दिखा रहा है? योर मार्कर के बदला आया है योर्स, तो प्रोनाउन हो गया। आप लोग जानते हैं कि प्रोनाउन के बदले ही हम नाउन के बदले ही हम प्रोनाउन की यूज करते हैं। नाउन के लिए ही प्रोनाउन आता है, तो प्रो से मान, देखिए प्रो यहाँ पे प्रो मतलब होता है समर्थक, और नाउन मतलब होता है नाउन का समर्थक। आप देखते हैं ना, प्रो प्लेयर है यानी खेलने का अच्छा समर्थक आदि है, यानी जो नाउन के बदले आता है उसी को प्रोनाउन बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब इसको आपको क्या करना है? नोट कर लेना है कि माई का प्रोनाउन क्या होता है? माइन होता है। आवर का प्रोनाउन आवर्स होता है। योर का प्रोनाउन योर्स होता है। लेकिन हिज का प्रोनाउन सेम होता है, हिज का प्रोनाउन चेंज नहीं होता है। लेकिन हर का हर्ष होता है। और देखिए इट्स का प्रोनाउन नहीं होता है, इट्स को हम लोग यूज नहीं कर सके कि इट्स इज, इट्स ऐसा नहीं होता है, इसका होता ही नहीं है। नेम्स का नहीं होता। नेम्स देखिए, अब नेम्स यहाँ पे क्या लिखा हूँ, जैसे राजा था, ये राजा का मार्कर है, तो राजाज मार्कर हो जाता है। राजाज मार्कर, राजा में अपोस्ट्रोफी ऐसा आप लोग जानते होंगे, नाउन में लगा के हम लोग उसका अधिकार बताते हैं, तो राजाज मार्कर हो जाता है। लेकिन इसका फिर प्रोनाउन कुछ नहीं होता है, ये एडजेक्टिव ही रहेगा। ठीक है। अब इसी तरह देखिए डियर मार्कर, डियर एडजेक्टिव हो गया। और नेम्स मतलब प्लूरल जब हो तो ये लगाएंगे, तो जो भी जैसे दो आदमी है, जैसे राजा एंड रानी इज मार्कर, तो राजा एंड रानी, रानी में अपोस्ट्रोफी एस करके नाउन लिख देंगे, उसका क्लियर हो जाएगा, ये एडजेक्टिव बन जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका भी मतलब नहीं होता है, लेकिन डियर का क्या होता है? डियर्स होता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। छोटी सी वीडियो है, मैं कितना डिटेल्स में जाऊँगा उतना वीडियो बढ़ते जाएगी। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं डिटेल्स में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन चलिए इसी को रिवाइज कर लेते हैं। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। सब्जेक्टिव केस का यूज हम सब्जेक्ट की जगह करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का यूज हम ऑब्जेक्ट की जगह करते हैं, और पॉजिटिव केस का यूज हम अपना रिश्ता बताने के लिए, पोजेस बताने के लिए, अधिकार और मलिकाना हक बताने के लिए करते हैं। इसमें एडजेक्टिव और प्रोनाउन आप नोट कर लें। मैं थोड़ा हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं और आप नोट्स बना लेंगे और घर पे प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कहीं डाउट रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा। और अगर आप कोई दूसरी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना के आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, क्योंकि हम लोगों की बहुत एफर्ट लगती है एक वीडियो बनाने में। आपको लगता होगा कि 10 मिनट की वीडियो, एक्चुअली 10 मिनट की नहीं होती है, वक्त लगता है। तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।